અને મોડર્ન ગળાવાની લાઈમાં પ્લાસ્ટિક, પેપર, પાણી વગેરેનો બેફામ ઉપયોગ કરીએ છીએ. ટિશ્યુ પેપર, પાણીની બોટલ, પ્લાસ્ટિક બેગ, ડિસ્પોઝેબલ કપ, ગ્લાસ વગેરે અગણિત વસ્તુ છે જેના વિકલ્પ છે, જેના વગર આપણે ચલાવી શકીએ. જરાક પ્રકૃતિ પ્રત્યે સંવેદનશીલ બનશો તો ખ્યાલ આવશે કે પ્રકૃતિ ગૂંગળામણ અનુભવી રહી છે. પ્રકૃતિને આ ગૂંગળામણમાંથી મુક્ત કરવાની જવાબદારી દરેક જનની છે. આપ સાંભળી રહ્યા હતા પર્યાવરણની દૈનિક શ્રેણી 5 મિનિટ. મીરા સાઈ, એક સાચા પર્યાવરણ પ્રેમી. આ વિષય પ્રસ્તુતિ હતી ભાવના દોશી દ્વારા. નિર્માણ ભરત કરમટા. પ્રસારણ આકાશવાણીના રાજકોટ કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. શનિવારની આ સરસ મજાની સવાર અને 8 વાગી રહ્યા છે. થોડી જ પળોમાં સમાચાર પ્રભાત હિન્દીમાં સમાચાર અમારા દિલ્હી કેન્દ્રથી રિલે કરીશું. नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के संकल्प को वैश्विक चर्चा का केंद्र बिंदु बताया. कहा, यह बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी बदलावों से प्रेरित. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस वर्ष स्वदेश में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की जाएगी. निर्वाचन आयोग ने कहा, बिहार में अब तक लगभग 95% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में शामिल. छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए. मौसम विभाग ने केरल में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया. कुश्ती में अंतिम पंघाल और हर्षिता ने बुडापेस्ट में पुलास इम्रे और वर्गा जानोस मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते. और शतरंज में सभी 4 भारतीय खिलाड़ी जॉर्जिया के बटोमी में फिडे महिला विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची. समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का श्रेय भारत में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों को दिया, जो विकसित भारत की नींव रख रहे हैं. इन बदलावों का प्रमुख पहलू सामाजिक, भौतिक और डिजिटल क्षेत्र सहित बुनियादी ढांचा है. श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर बोल रहे थे. श्री मोदी ने पिछले 1 दशक में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, जिनमें 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकानों का निर्माण, करोड़ों शौचालय, 12 करोड़ से ज्यादा नल जल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर नई सड़कें और राजमार्ग, नई रेलवे लाइनें, छोटे शहरों में हवाई अड्डे और गांवों तथा घरों तक व्यापक इंटरनेट पहुंच शामिल है. यहाँ नई रेल लाइनें बिछाने का काम, चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेजी से चल रहा है. अनेक रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं. इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में रेल ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं. 2 और रेलवे ओवरब्रिज पश्चिम बंगाल को मिले हैं. ये सारे काम बंगाल के लोगों का जीवन आसान बनाने में बड़ी मदद करेंगे. हमने यहाँ के एयरपोर्ट को भी उड़ान योजना से जोड़ा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के कारखाने हो या खेत, हर प्रयास 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प से ही प्रेरित है. हर जगह एक ही निश्चय के साथ काम हो रहा है. हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है. हमारा रास्ता है विकास से सशक्तिकरण.